नमस्कार साथियों, मैं रोहितास चौधरी फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। कई स्टूडेंटों के और कई व्यक्तियों के एक कन्फ्यूजन है कि इसमें कौन कौन फार्म भर सकता है या किसे किसे फार्म भरना चाहिए। ये बड़ा कन्फ्यूजन है जो सबके सामने क्रिएट हो रहा है। तो उसको लेकर मैं आप लोगों का समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, इसमें क्या है वो किस प्रकार से क्या काम होगा। तो आप देखें कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो दिखा देता हूँ एक बार आपको मैं, थोड़ा सा आप लोगों ने अगर विज्ञप्ति नहीं देखी है तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखो ये लिख रहा है सिलेक्शन प्रोसेस, चयन हेतु आवेदन पत्र। भाई आपका जिस प्रकार से सिलेक्शन होगा वो किसके आधार पर होगा। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता, मतलब जिसकी शैक्षणिक योग्यता के अंदर उन्होंने क्या दिया था कि जिसने सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता, क्या हम किसको लेंगे शैक्षणिक योग्यता में, उन्होंने सबसे पहले टॉपिक दिया था हमने BNYS को लेंगे। किसको लेंगे? BNYS। ये एक डॉक्टर की डिग्री होती है BNYS। देखते हैं एक बार, रुको वापस। हाँ, पहली बड़ी डिग्री लगाई है इन्होंने 5 साल की, तो उसे बोलते हैं BNYS। ठीक है, और दूसरी लिए इन्होंने MA योगा के अंदर, MA या MSc योगा के अंदर। ठीक है, और तीसरी इन्होंने ली है BSc इन योगा। ये पिछली बार इन्होंने क्या डिलीट कर दिया था BSc को, इस बार इन्होंने अब की बार डाला है क्योंकि 3 साल का कोर्स है, इन्होंने बिल्कुल ही डिलीट कर दिया था, इस बार इन्होंने डाला है। तो तीसरी क्या है वे के इसके अंदर, सॉरी तीसरी है BSc इन योगा या BA इन योगा या BA इन योगा। ठीक है, तीसरी क्वालिफिकेशन। और चौथी डाली है इन्होंने PG और UG डिप्लोमा, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और UG ग्रेजुएशन। एक मिनट, हाँ तो PG और UG डिप्लोमा। ठीक है, PG तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब UG है जो अंडर ग्रेजुएशन डिप्लोमा। और उसके बाद में लिया है इन्होंने जो अपनी चौथी है, ये 5वीं है। देखो पहली BNYS, दूसरी MA, तीसरी BSc, चौथी ये, और 5वीं लिया है इन्होंने अगर कोई नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, 2 साल का नर्सिंग का कोई सी ने भी कोर्स कर रहा है, अगर ये व्यक्ति नहीं मिलते इन लोगों को, भाई 5वीं वाले 5 क्वालिटी वाले व्यक्ति नहीं मिलते, उस क्षेत्र के अंदर क्या करेंगे, जिन्होंने नर्सिंग का डिप्लोमा कर रखा है उसको ले लेंगे। फिर जिन्होंने नर्सिंग का कर रखा है तो फिर किसको ले लेंगे, नर्सिंग वाले को ले लेंगे। योग उसके अंदर आयुर्वेद के अंदर नर्सिंग, किसकी, आयुर्वेद की नर्सिंग लेंगे। ऐसे नहीं कि अपन जो JNM BSc करते हैं नहीं, आयुर्वेद की नर्सिंग को लेंगे। और छठा क्या दे रखा, अगर वो व्यक्ति भी नहीं मिलता है इनको तो फिर ये लेंगे, क्या नाम है आप लोगों का, जो 6 मंथ का किसी ने भी कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर रखा हो, 12th बेस का 6 मंथ का किसी ने भी कोई डिप्लोमा कर रखा हो, गवर्नमेंट वो रजिस्टर्ड UGC से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, तो उसको लेंगे। मतलब इन आप लोगों को ये समझ में आ गया कि इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो किस आधार पे है। सबसे पहले BNYS एक डॉक्टर की डिग्री होती है, उसको लेंगे। उसके बाद में MSc या MA जिन्होंने कर रखी है योगा के अंदर, ठीक है, उसको लेंगे। और तीसरा लेंगे BA वाले, BA BSc जिन्होंने योगा के अंदर BA BSc कर रखी है उसको लेंगे। और फिर चौथे नंबर पे आता है अपना PG और UG डिप्लोमा, PG पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, UG अंडर ग्रेजुएशन डिप्लोमा, उसको लेंगे। और 5वें नंबर पे आता है नर्सिंग ऑफ आयुष, नर्सिंग जिन्होंने नर्सिंग कर रखी है, 2 साल का कोर्स होता है आयुर्वेद नर्सिंग, उसको लेंगे। और उसके बाद में छठी वैकेंसी क्या, छठी क्वालिफिकेशन क्या आती है, जिन्होंने योगा के अंदर 6 महीने का डिप्लोमा कर रखा है उसको लेंगे। ये तो क्या होगी आप लोगों की, ये तो शैक्षणिक योग्यता हो गई। अब शैक्षणिक योग्यता के अंदर भी किस प्रकार से क्या कार्य होगा। अगर मान लो कि एक क्षेत्र के अंदर, जैसे कि मतलब मैं जहाँ तक मानता हूँ कि लोगों के पास ना तो MSc है, ना BSc है, ना BNYS है, अपने पास ज़्यादातर जनरली जो चीज़ मिल रही है वो मिल रहा है PG डिप्लोमा। क्या मिल रहा है? PG डिप्लोमा योगा PG डिप्लोमा। ठीक है, ये मिल रहा है।
पीजी डिप्लोमा मिल रहा है। अब पीजी डिप्लोमा में एक क्षेत्र में अगर 2 व्यक्ति हो गए, जैसे अगर मान लो किसी एक क्षेत्र में 2 व्यक्ति हो गए, तो फिर उनमें से किसका सिलेक्शन होगा? उसके लिए उन्होंने क्या डिसाइड करा है कि जिस व्यक्ति की अगर सेम डिग्री होगी, जिस व्यक्ति की अगर सेम डिग्री होगी, इक्वल डिग्री होगी, तो उसके अंदर उन्होंने क्या दिया है? परसेंटेज बेस दिया है। अगर मान लो कि जैसे अगर मान लो पीजी डिप्लोमा में किसी की 70 है, ठीक है, और दूसरे कैंडिडेट की भी 70 है, ठीक है, तो इन दोनों के अंदर सॉरी हाँ इसकी 70 है, दूसरे क्या था 71 है, 71 है, ठीक है, तो इन दोनों के अंदर जिसकी 71% हो गई उसको लेंगे, जिसकी 71% होगी उसके लेंगे। अगर मान लो दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है? किसी ने बीएससी कर रखी है, ठीक है, योगा के अंदर, और किसी ने पीजी डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, तो इस केस के अंदर अपन बीएससी वाले को ही लेंगे, वो इसके अंदर बीएससी वाले को लेंगे, ना कि पीजी डिप्लोमा वाले को लेंगे। तो ये हायर एजुकेशन मतलब हायर एजुकेशन से होता हुआ लो एजुकेशन की तरफ ही आता है, और जहाँ जिस प्रकार कैटेगरी का व्यक्ति मिलता है तो उसको लेंगे। ये तो क्या था एजुकेशन में। और दूसरी एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को इस एजुकेशन के अंदर, इसमें क्या है, एक चीज़ और है, अगर मान लो 2 व्यक्ति हैं एक ही क्षेत्र के अंदर, दोनों ने क्या कर रखा है? पीजी डिप्लोमा, इसने भी पीजी डिप्लोमा कर रखा है और इस दूसरे वाले ने भी क्या कर रखा है? पीजी डिप्लोमा कर रखा है, दोनों पीजी डिप्लोमा। और किस्मत बाई से दोनों की परसेंटेज अगर मान ले 60-60 है, दोनों की परसेंटेज क्या है? दोनों की परसेंटेज 60 है, और एक क्वालिफिकेशन भी दोनों की 60 है, ठीक है, तो उस केस में वो लेंगे, क्या नाम है कि इसमें एज किसकी ज़्यादा है, दोनों व्यक्तियों में एज किसकी ज़्यादा है उसको लेंगे, फिर वो एज इफेक्टर काम करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन वाला पूरा हो गया मैटर, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे ऐसे लोगों को फॉर्म अप्लाई, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन होगी, फिर आता है इसके अंदर ये निवास का आता है, और फिर आता है आयु का। निवास का मतलब क्या है? निवास जिसके जो जितना सेंटर नज़दीक होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी उसके अंदर ये निवास का इतना अहम रोल नहीं था, क्वालिफिकेशन का ही था। जिसकी जहाँ ज़्यादा क्वालिफिकेशन है उसमें क्या है, इसमें जब आप लोग फॉर्म भरोगे तो उसमें 3 सेंटर दिए जाते हैं, सेंटर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 सेंटर हैं। तो उसमें से जो जितनी आपकी परसेंटेज है, अगर मान लो आपने सेंटर फर्स्ट भरा, अगर परसेंटेज आपकी अच्छी है तो आपको फर्स्ट सेंटर मिल जाएगा, लेकिन परसेंटेज कम है तो आपको सेकंड भी मिल सकता है और थर्ड भी मिल सकता है, ठीक है। तो वो आपकी परसेंटेज के आधार पर काम करता है। ये पिछली बार वैकेंसी में निवासिता का नहीं था भाई, निवास के आधार पर नहीं था भाई। पूरी पंचायत समिति में कहीं भी कोई व्यक्ति बैठा है तो वो आराम से कहीं भी अप्लाई कर सकता है। तो ये था, ठीक है। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ऐसे व्यक्तियों तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करें जो योगा के अंदर इंटरेस्ट कर रखते हैं या योगा का नॉलेज है, ठीक है। धन्यवाद।